मूसा, क्या आपके सामने अपने प्रिंसिपल सर को कॉल किया था फोन पे? यानी कि इस बारे में कैसे मेरे को बताऊं, जहाँ बताए आप अपनी अथॉरिटी होने के नाते आप मीडिया के सामने अपने वर्डिंग से मुकर रहे हैं, जबकि बकायदा वहाँ पर मैं नहीं था, मेरे साथ स्टेट प्रेसिडेंट तक मौजूद थे और बकायदा वहाँ पर पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स थे, आपके साथ मेरी फोनिकली बात हुई है और आज आप अपनी वर्डिंग से सर मुकर रहे हैं। सर मैं इनको जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, अगर स्टूडेंट से मैं डिस्कस करूंगा, आप स्टूडेंट हैं हमारे? नहीं प्लीज, आप हमारे स्टूडेंट हैं। नहीं सर, हम ह्यूमन राइट्स हैं सर। ये आप ये बात नहीं कह सकते ना कि स्टूडेंट आप ये खड़े हैं तो देखो स्टूडेंट्स आपके पास परसों आए थे, आपने क्या बोला फिर बच्चों को? शुड आई स्पीक टू माय स्टूडेंट्स? पहले आप क्लियर कीजिए, करो बात। आप स्टूडेंट हैं हमारे साथ सर? ये बात तो मेरी प्यार से बोल रहा हूँ सर। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। सर एक बात का मुझे जवाब दीजिए, जब स्टूडेंट्स के पास नहीं जाएंगे, स्टूडेंट एक यूनियन के पास, आप डॉक्टर्स की भी अपनी यूनियन होती है, इस जम्मू कश्मीर में हर एक की यूनियन है सर, चाहे वो टीचर्स की यूनियन होगी, चाहे वो रिक्शा वाले तक की यूनियन है यहाँ पर। बस जब स्टूडेंट्स की बात आपके पास आ रही है, आप पहले तो आप निगलेक्ट करें कि आपके साथ हमारी बात नहीं हुई, जो कि मैं इतना बस सर याद रखिएगा, मैं आप पे इसके खिलाफ आप पे कंप्लेंट दायर करूंगा सर आपके खिलाफ कि आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, जबकि आपके साथ मेरी फोनिकली बात हुई है। आई एम नाउ सर, आप खुद ही बात कर रहे हैं। उन्हें भी बात करने का सर, ये सर हमारे स्टूडेंट नहीं है, मैं अपने स्टूडेंट से बात करूंगा। पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव बन के आपसे बात की है और स्टूडेंट सर, ये तो ग्राउंड नहीं होती, कल को मेरे को पता चला, बच्चों को पता चले व्हाट इज द मसला, मेरे को पता तो चले। इनका कहना है कि डिग्रियां लेट बच्चों को और बच्चों के लिए आगे दिक्कत आ सकती है। मैं इसका आंसर दूंगा, हाँ मैं इसका आंसर दूंगा। ये बच्चे जो हमारे पैरामेडिक्स के थे, इन 2021 का कोर्स स्टार्ट हुआ इनका, आई टुक ओवर इन 23। इससे पहले इनके कोर्सेज डिले थे, आई वाज द ओनली वन जिन इनके कोर्सेज फास्ट करवाए, कोई एग्जाम 2-2 साल से नहीं हुए थे। हमने पूरी मेहनत करके इनको स्ट्रीमलाइन किया और अभी भी रिसेंटली कुछ एग्जाम्स हुए, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, उसके हमने एग्जाम स्टैंड कराया। इससे पहले बच्चों के एग्जाम पोस्टपोन हो रहे थे, 1.5 साल से जब से मैं आया हूँ इनको स्ट्रीमलाइन किया और वी आर इन टच विद दिस चिल्ड्रन फॉर नॉट वन मेनी टाइम्स, नॉट मी, माय ओन स्टाफ इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी। अगर बच्चों की कंप्लेंट्स है तो आई एम रेडी टू हैंडल, बट बच्चे मेरे को कंप्लेंट तो दे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आप बच्चों से मुलाकात करेंगे? बहुत बार की है। अब बच्चे मेरे सामने आए तो आपके सामने बात करेंगे, हल हो जाएगा ये मसला जो है। मसला कुछ है ही नहीं, अगर मसला अभी भी बताएंगे तो मैं बच्चों को अभी भी मैं सॉल्व करने को, बेटे आइए आप, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सर हमारे सीनियर बैच था सर, आपको पता है जो सर मेरे से अगेंस्ट मी व्हाट इज द कंप्लेंट? सर सिंपल सर, आई वांट टू आस्क सर हमारा से बात हुई, ये सर के साथ मेरी 14 तारीख की कॉल जो हमारी सैटरडे को सर से बात हुई, और देख लीजिए सर से मेरी 3 मिनट फोन पर बात हुई है। ये सर आप ही का नंबर है ना सर? ये 0696। मैं बात करूँ, इनको बात करें। आपने सर अभी कहा ना कि मैंने आपके साथ फोन के लिए बात नहीं की, आप मुझे मेरे से बहुत लोग बात करते हैं मेरे से सर, 100 people talk to me in different topics. I will like to speak to my students. ये सर हमारे स्टूडेंट नहीं है तो मैं क्या जवाब दूं इनको? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, अपने स्टूडेंट, मेरा बच्चा मेरा स्टूडेंट, मैं इसका जवाब दूंगा। लेकिन जो मेरा स्टूडेंट ही नहीं है, ही इज थ्रेटनिंग कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेंगे या एजिटेशन करेंगे, तो डज इट मेक ए सेंस? भाई आप स्टूडेंट हैं, आप बताइए क्या क्या आप इनसे पूछिए। हाँ इनसे पूछिए। जो हमारा इशू है कि हमारा जो सीनियर बैच था उनको रिलैक्सेशन दिया गया था, मतलब वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सप्ली था, उनको रिलैक्सेशन दिया गया था थर्ड ईयर में एग्जाम में बैठने के लिए। जी मैम, तो बट हम वही खाली 2 बैच, वो वाला बैच और हम बैच से हम 9 मंथ में डिले है। जी बताइए। लोग बच्चे फेल हुए हैं, ये चाहते हैं जब फेल हुए हैं उसके बावजूद भी इनको इंटर्नशिप करनी दी जाए। We took up the matter, इंटर्नशिप का नहीं था। अच्छा एग्जाम का we took up the matter with the यूनिवर्सिटी की क्लियरली कहती है कि जब बच्चे अगर फेल होते हैं तो कैरी ऑन सिस्टम जो है यूनिवर्सिटी, दैट इज गाइडेड बाय यूनिवर्सिटी, नॉट बाय मी। सी हम बच्चों को एक, सुनिए मेरी बात, हम एक बच्चा जब हमारे सीनियर नॉट देयर, सुनो फिर आप ये कहते हैं कि सीनियर्स के टाइम मैं नहीं था, मेरे को यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे को कोई दुश्मनी, मेरे अपने बच्चे, जब बच्चे जो हैं अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि जो सिस्टम बनाया है वो चलना चाहिए, तो मैं कैसे चेंज करूँ उसको? जब सर उनके लिए चेंज हुआ था, हमारे लिए भी उनके लिए वन टाइम हुआ होगा तो यूनिवर्सिटी बार बार नहीं करती। सर उनका भी उनका 18 उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम 18 मंथ के बाद हुआ, हमारा 19 मंथ के बाद हुआ। जो सर हमारे आप चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी कहेगा सर, यूनिवर्सिटी क्या है कि इनके एग्जाम, आप क्या चाहते हैं? थर्ड ईयर एग्जाम में एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी फेल हुए हैं, पास हुए हैं? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चे फेल।
बच्चे फेल हैं। सर अभी आपका इस पे क्या मेरा देखो, विदाउट कंसल्टिंग यूनिवर्सिटी आई कैन टेक अ डिसीजन। मैम इशू है सर, मैं कैन आई टेक मेरी बात सुनिए ना, मेरी आप जो रिक्वेस्ट है बताइए। देखिए दिस आई वांट टू आस्क यू, दे शुड गिव अस इन राइटिंग चाहते क्या है, हम यूनिवर्सिटी को मीटिंग करें फॉरवर्ड। दिस इज अ वे, प्लीज कीप क्वाइट। जो ये चाहते हैं वो एक हमें लिख के दें कि ये या फिर हम यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी एग्री करते हम ले लेंगे। इशू क्या है? मैम हमने 5 बार दिया, हम थक गए सब एप्लीकेशन दे के यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी से बात क्यों करते हैं? यहाँ पर इकट्ठे हुए प्रिंसिपल सर के साथ, यूनिवर्सिटी का मैटर है तो हमें क्या ये मैटर आपको क्या लग रहा है? यूनिवर्सिटी से बातचीत हुई? सर हम देखिए सर, हमने यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन फॉरवर्ड होकर कॉलेज आई, यहाँ से रिप्लाई दिया जाता है अलो अंडर रूल। ठीक है सर, पता है सर रूल नहीं है सर। देखिए सर इशू है, देखिए सर हम मानते हैं हमारी गलती हमारी सप्ली है, ठीक है सर इशू है, बट सप्ली बच्चों को क्या होता है, उनको चांस दिया जाता है कि एक बार उनको चांस दो सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए। तो मैम हमारा पहले रिजल्ट रूल है, देखिए अगर रूल के साथ चलेंगे, रूल है, इन्होंने रूल लिखा है, यूनिवर्सिटी कॉलेज सब ने रूल है कि 2 मंथ के बाद आना चाहिए। यूनिवर्सिटी का किसका रूल है? यूनिवर्सिटी का रूल, तो उसमें हमारे बोर्ड मेंबर्स हमारे सर। सी आप ये समझते नहीं, रूल्स आर मेड बाय यूनिवर्सिटी नॉट बाय मी। अगर वो कहते चांस तो दिया जाए सर, तो यूनिवर्सिटी से बात कीजिए। आप क्यों नहीं है? सर उधर जाते वो बोलते जब तक मैडम बताइए, अलाउ करेगा हमारे जो यूनिवर्सिटी है ना, मेरे को यूनिवर्सिटी जो बोलेगी फॉलो करूंगा। मैं अपने से इनकी डिग्री खराब, वो वहाँ बोलते हैं हमें कि जब तक हम आपका डीन एंड कॉलेज नहीं बोले तो हम नहीं कर सकते, बस सिंपल हमें ये। मैं करूंगा अंडर रूल्स, जो यूनिवर्सिटी ने रूल्स बनाए मैं वही फॉलो करूंगा। आई वी डिस्कस विद कंट्रोलर, वी डिस्कस विद रजिस्ट्रार्स। सर इसका हल मतलब क्या हो सकता है? इनका कहना है कि ये वहाँ जाते हैं तो यहाँ भेज दिया जाता है। अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी विल रिलैक्स, अगर रूल्स रिलैक्स करेगी तो हम कुछ कर सकते हैं। एक मेरी बात सुन लीजिए, एमबीबीएस में कराता हूँ 4.5 साल। अगर कोई बच्चा फेल होता है, वो कहता है कि मैं फेल हो गया, मेरे को इंटर्नशिप करने दीजिए, यूनिवर्सिटी नहीं करने, मेरा कसूर क्या है इसमें? सर यूनिवर्सिटी का है सर एग्जाम और डिग्री सर, बाकी वो लायबिलिटी नहीं देते। हाउ कैन विद दैट आस्क दिस क्वेश्चन यूनिवर्सिटी। सर आप अपने एंड पे क्या करने की कोशिश करेंगे? हम करेंगे कि इनका जो कोर्स है टाइम पे पूरा हो। नहीं हो रहा ना सर, 2021 में अंडर। देखिए see they don't allow me to speak. Their issue has been taken not by me but all our faculty members including our जो nodal officers हैं, we are हमारे बच्चे हैं, we are teaching 3,000 students, MBBS हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, पैरामेडिक्स हैं। एक सेट को प्रॉब्लम क्यों आ रही, बाकियों को क्यों नहीं आ रही? That means please keep quiet. That means यूनिवर्सिटी जो इनके रूल्स हैं, आई हैव टू से कि एग्जाम लीजिए अंडर रूल्स। इफ आई एम द पर्सन कि जो डिसाइड करेंगे 2 महीने बाद 6 महीने बाद, आई एम नॉट द पर्सन। यूनिवर्सिटी के सेट गाइडलाइंस, आप सब स्टूडेंट्स हो, अपने टाइम रहे होंगे स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन किया आप लोगों ने, यूनिवर्सिटी के अंडर की है, आप ऐसे जाके एग्जाम दे आते। आपके जो टीचर होते हैं क्लास के या प्रिंसिपल्स होते हैं, दे राइट टू यूनिवर्सिटी का इनका एग्जाम कंडक्ट कीजिए विद इन 2 मंथ्स। यूनिवर्सिटी कहती है कि हमारे रूल्स के हिसाब से इस टाइप से होना चाहिए। इट्स ओके अनलेस वी मीट टुगेदर। एक बार हो सकता है वन टाइम रिलैक्सेशन की हो। अभी दोबारा रिलैक्सेशन मैं बताता हूँ, ये उनके फाइनल ईयर के बच्चे हैं, वो फेल हुए, इनका लेट हो रहा था। वी सेड इंटर्नशिप इनकी टाइम पे होगी, चाहे फेल हो तब भी शुरू कर दो। अब एक बार बच्चे फेल हो गए, दोबारा बच्चे फेल हुए, अब क्वेश्चन आया कि इंटर्नशिप कंटिन्यू करने दी जाए या नहीं दी जाए। अब आप सोचिए, आप ऐसे लोगों से ट्रीटमेंट कराएंगे? प्लीज नो, यू विल नॉट स्पीक। आपने बोल दिया ना, मीडिया को बुला लिया। स्टिल हमने यूनिवर्सिटी से कल मैटर टेकअप किया। यूनिवर्सिटी कहते हैं विल थिंक ओवर इट कि इनकी इंटर्नशिप बच्चों का एग्जाम वन टाइम रिलैक्सेशन देके इनकी इंटर्नशिप कंटिन्यू की जाएगी। तो और क्या चाह, दूसरा बात हुई, पीछे क्या हुआ कि एक पेपर हुआ, पेपर कुछ आउट ऑफ सिलेबस जम्मू के, और बच्चे उठ के चले गए। फिर हमारे एक्सपर्ट्स के, उन्होंने कहा वाकई पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। डोडा के बच्चों ने, रजौरी के बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया। वो कहते हैं हमारा एग्जाम लो, जम्मू वाले कहते हैं हमारा एग्जाम नहीं लेना क्योंकि हम पास हैं। ये कहते हैं हमारा एग्जाम लो क्योंकि उठ के वॉकआउट करके चले गए। प्लीज लिसन टू मी, इट इज योर रिलेटेड टू पैरामेडिक्स, हाउ वी हेल्प देम। हमने कल यूनिवर्सिटी से मीटिंग ली, यूनिवर्सिटी ने क्लियरली बोला कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, सबके लिए होगा, सबको अपीयर होना पड़ेगा। उससे बच्चे शोर मचाए तो मैं क्या करूँ बताओ? एवरी टाइम जो मांग रहे हैं, एज नहीं कर रहे बेटे, वो आप जो मांगेंगे सॉरी तो इफ हाँ दे विल गिव मी इन राइटिंग कि ये एग्जैक्टली चाहते क्या है। विल टेक अप द मैटर विद यूनिवर्सिटी, विल हैव ए डिटेल मीटिंग विद एंड देन व्हाटएवर जो रिजल्ट होगा वो आपको बताएंगे। बट इसके ख्याल में आप नहीं यू विल नॉट स्पीक नाउ। प्रोटेस्ट करना, टीचर्स के अगेंस्ट किसी को बुला के लाना, ऑर्गेनाइजेशंस को पॉलिटिकली इन्वॉल्व करना, प्लीज नहीं सीरियस पॉलिटिकल नहीं। दे आर कमिंग टू माय ऑफिस नॉट वंस, मेनी टाइम्स वी आर ऑल मेनी टाइम्स वी एंटरटेन, प्यार से बात करते हैं इनसे। वी सेड वी ट्राई टू सॉल्व इट। अगर जो मेरे पहले से आने से जो हो रहा था, वी आर ट्राई टू स्ट्रीमलाइन दैट बैक, तो एम आई एट फॉल्ट?
आशुतोष सर मुझे बताएं ये हल कैसे होगा? हल क्या- यूनिवर्सिटी से कौन हाँ। टाई अप करेगा? आप यूनिवर्सिटी, मैं बताता हूँ आपकी शिकायत हमें लिख के देंगे कि ये चाहते हैं, एग्जैक्टली चाहते हैं कि ये फेल हुए हैं और चाहते हैं कि नेक्स्ट में अपीयर होने की परमिशन दी जाए। विल टेक अप विद द यूनिवर्सिटी व्हाटएवर सर। नहीं मर्सी चांस सुनो व्हाटएवर। We are not here to question the rules. We are just here for hope for mercy. So why do you call them the organizations? No, please listen to me. You could have come to me directly. पिछले 3 मंथ से मैं कॉलेज